हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। हम मेरे चाचा ससुर हैं, तो उनको वो सो रहे थे रात में, रात का समय भी नहीं था, सुबह का समय था। सुबह 4 बजे तो उनको वो मतलब गाँव में तो वो मच्छरदानी वग़ैरह लगा के सोते हैं लोग, तो उन्हें पता नहीं गर्मी लगी या क्या जो भी है, तो वो वहाँ से उठकर और ज़मीन में लेट गए आके फर्श पे। तो तभी उन्हें मतलब जैसे ही वो लेटे पता नहीं कहाँ से वो एक साँप आया और उनको एकदम से काट लिया पैर में। और पैर में मतलब वो छूटे ना, उसने पैर को ऐसे टाइटली जकड़ लिया, तो उन्होंने शोर भी मचाया कि मुझे सांप ने काट लिया, जिससे सब लोग आए, घर में जो भी अवेलेबल होगा उस टाइम पे। तो सुबह-सुबह वो लोग आए, उन्होंने सांप को डंडे से मारा, तो मतलब उसने वो नहीं छोड़ा उनका पैर। तो पता नहीं कैसे उन्होंने छुड़वाया, फिर उस सांप को उन्होंने पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद सबसे पहले चाचा जी को पैर में बंद लगाया गया। उसके बाद गाँव वाले बिलीव करते हैं कि जो सांप का ज़हर झाड़ते हैं, तो वो बराबर के दूसरे गाँव में वो वहाँ पर होंगे जो सांप का ज़हर झाड़ते हैं, तो वहाँ लेकर गए। उसके बाद उन्होंने सांप का ज़हर झाड़ दिया और उन्होंने जो हमने बंद लगाया था फैमिली मेंबर्स ने, उन्होंने उस बंद को भी खोल दिया। और जिन्होंने वो झाड़-वाड़ जो भी करते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो आपने साँप भी पकड़ा हुआ है, उसको आप घर जाके छोड़ देना। ठीक है, चलो उन्होंने बोला तो भई मानना बनता भी है कि भई देखो वो बोल रहा है, ठीक है। अब गाँव में तो बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे और करना वही है चीज़ें कि करना चाहिए, बट तो उन्होंने बंद को हटवाने के लिए बोल दिया। तो फिर फैमिली मेंबर्स ने वो बंद भी हटा दिया और साँप को भी घर आकर छोड़ दिया। जैसे ही उस साँप को छोड़ा गया, उसके तुरंत बाद चाचा जी की जो कंडीशन थी, वो और ज़्यादा बिगड़ गई और जो कि जिन्होंने उनका वो झाड़-फूँक जो भी किया था, उन्होंने बोला इनकी थोड़ी देर में कंडीशन सुधरनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ। उल्टा मतलब उनकी तबीयत सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई। कुछ ही देर में उनको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जा पाए, उससे पहले ही वो हमें छोड़कर जा चुके थे। लेकिन फिर भी वही है ना कि घर वाले हैं तो मानना पड़ता है। तो फिर लगता है कि हमारा भई इंसान ठीक हो जाए, बच जाए, होप होती है एक। तो इस वज़ह से हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको चेक किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये अब नहीं है, आप इनको घर ले जाओ। उसके बाद हम उनको घर लेकर आए, तो उनको घर लाए, उसके बाद फिर वहाँ उस दिन देखो एक कहते हैं ना कि जब कुछ बुरा होता है तो आदमी चारों तरफ से घिर जाता है। तो उस दिन इतना तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश, हम यहाँ गाज़ियाबाद में रहते हैं, हमें कॉल आया कि आप लोग आ जाओ, ऐसे-ऐसे चाचा जी को साँप ने काट लिया। कॉल सुबह में ही आ गया था, तो हम लोग तभी निकल गए थे थोड़ी देर बाद, क्योंकि बच्चे हैं छोटे-छोटे तो उनको भी नहीं, एकदम से सो रहे थे बच्चे जैसे ही हमारे पास कॉल आया, तो हम बच्चों को नहीं ले जा पाए, क्योंकि मेरा मायका पास है, तो बच्चों को वहाँ हमने भेजा और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। मेरे जेठ जी, मेरे देवर, तो हम लोग सब एक साथ यहाँ से निकले। तो उसके बाद हम लोग हापुड़ पहुँचे थे, मतलब जो हमारा होम टाउन है वो हापुड़ के पास एक गाँव पड़ता है, तो हम वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। हापुड़ के पास गाँव पड़ता है बबनपुरा, तो हम वहाँ से हैं। तो हम वहाँ हापुड़ पहुँचे, तो हापुड़ से 20 या 25 मिनट का रास्ता है, तो हमारे पास कॉल आया। अभी मतलब वहाँ पर बारिश हो रही थी, तो कहते हैं ना कि एक बहुत बुज़ुर्ग थे, वो मुस्लिम मुस्लिम थे वो बुज़ुर्ग, वो वहाँ से निकल कर जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा किसी से कि ये भीड़ कैसी लगी है यहाँ पर? तो उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे इनको साँप ने काट लिया और ये अब नहीं है, खत्म हो चुके हैं। तो उन्होंने फिर चेक किया, उनको उनके बहुत मतलब बाल जो थे, बहुत टाइटली जितना उनमें उन्होंने ताकत वो लगा सकते थे, उतनी ताकत उन्होंने लगाई।
और उनके बालों को खींचा ज़ोर से, तो उनके बाल नहीं निकले। उन्होंने बोला कि जब आदमी मर जाता है, वो भी साँप का काटा हुआ, तो उसके बाल एकदम से जैसे हम खींचेंगे, तो वो निकल जाते हैं, लेकिन उनके नहीं निकले। उन्होंने कहा कि ये मरे नहीं हैं, ये अभी जीवित हैं। तो उसके बाद अब घरवालों को लगा कि जीवित हैं, तो फिर उन्होंने उन्होंने पता नहीं किसी गाँव का नाम बोला, वो मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने किसी गाँव का नाम बोला कि आप वहाँ पर लेके जाओ, वहाँ पर सपेरे रहते हैं। तो सपेरे का नाम लिया तो अब भई घरवाले हैं ऑब्वियसली वो तो चाहेंगे कि हमारा इंसान ठीक हो जाए, हमारे बीच में रहे। तो वो तुरंत ही गाड़ी भैया ने निकाली और उनको गाड़ी में डाला और लेकर वो चले गए। उसके बाद लेकर गए सपेरों के पास, सपेरों ने उनको देखा, उन्होंने कहा कि नहीं अब इनमें कुछ भी नहीं है, आप इनको ले जाओ। तो भैया उनको फिर लेकर आ गए, हमें भी फिर कॉल आया कि नहीं-नहीं अब चाचा जी नहीं है, आप लोग आ जाओ। तो हम लोग फिर पहुँच ही गए थे ऑलमोस्ट जब कॉल आया था, तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए थे मतलब गाँव के आस-पास ही थे। 5-7 मिनट के डिस्टेंस से हम लोग फिर पहुँच गए। उसके बाद में क्या उसके बाद क्या बस जो होना था वो हो गया। बच्चे हैं उनकी, वाइफ है, वही है ना क्या तो बस बच्चे हैं, भगवान जी बस अब ठीक रखें सबको, जो होना था वो हो गया हमारे बीच में। तो बस क्या कर सकते हैं, जाने वाला चला गया। अब बस उनकी यादें हैं हम लोगों के पास, याद करते रहो। यादें जब इंसान चला जाता है सिर्फ़ यादें रह जाती हैं। उनको सोच-सोच के याद करते रहो। वो ने मेरे और भी ससुर हैं, लेकिन उनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत ज़्यादा अच्छा जिसे कहते हैं वो था। तो आती है याद क्या कर सकते हैं। चलिए आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आपके आस-पास में अगर ऐसा कुछ हो रहा है या फिर किसी को सांप ने काट लिया, तो ये जो झाड़-फूँक वाले हैं, इन पे बिलीव ना किया जाए। आप सीधा डॉक्टर के पास लेकर जाएँ, क्योंकि ये झाड़-फूँक पहले टाइम में काम करता होगा, आज के टाइम में नहीं। आज के टाइम में क्या 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 चीज़ काम करती है? तो ये पहले टाइम में चीज़ें काम करती तो अब बस यही आपसे विनती है कि बस आपके आस-पास अगर मैं तो कहूँ भगवान ऐसा कभी ना करें किसी के साथ, जो हमारे साथ किया है ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन देखो जानवर है, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी के भी यहाँ, तो आप सावधानी बरतें। आपसे यही विनती है कि आस-पास किसी के साथ भी हो तो प्लीज़ आप उसको हेल्प करें, हॉस्पिटल तक पहुँचाएँ, झाड़-फूँक वालों के चक्कर में ना पड़ें। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें आप फुल सपोर्ट करें। धन्यवाद।